हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हीं संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। ओके, तो इस क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। क्या कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, वन यानी कि जंगल होगा, या फिर उपर्युक्त सभी। ओके, सो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऊपर में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी के सभी सही है। ठीक है, यानी कि संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो कोयला को भी होती है, पेट्रोलियम को भी होती है, और वन यानी कि जंगल को भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना है। ओके, तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। क्या ये नर्मदा नदी पर बना है, क्या ये यमुना नदी पर बना है, क्या ये सरस्वती नदी पर बना है, या फिर ये गंगा नदी पर बना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। ओके, टिहरी बांध कहाँ बना है, गंगा नदी पर बना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। ओके, तो प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए, क्या लाभकारी उपयोग होना चाहिए, क्या विवेकपूर्ण होना चाहिए, या फिर प्रचुर होना चाहिए, या फिर अत्यल्प होना चाहिए। ओके, प्रचुर मतलब ज़्यादा हो गया, अत्यल्प मतलब कम हो गया, विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ कर, है ना। तो आंसर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, विवेकपूर्ण, है ना। लाभकारी भी सही नहीं होगा, क्योंकि लाभकारी अगर देखा जाए तो बहुत सारा जो है हम यहाँ पे क्षति कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधन का। तो हम सोच समझ कर करेंगे, यानी कि अपने माइंड को बिल्कुल ही मतलब सोचते हुए हम अपने काम पे अंजाम देंगे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में। ठीक है, तो विवेकपूर्ण हो जाएगा, यानी कि सोच समझ कर। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो पूरे विश्व में, यानी कि पूरे पृथ्वी पर कहिए तो 70% जल हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर कितना जल उपस्थित है, तो 70% जल उपस्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, तो बिश्नोई लोग जो है खेजरी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। तो खेजरी वृक्ष हो जाएगा। ओके, किस वृक्ष के लिए, तो खेजरी नामक वृक्ष के लिए। ठीक है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ओके, तो क्या शहरीकरण से हो रहे हैं, क्या ये प्रदूषण से हो रहे हैं, तो हाँ, शहरीकरण से भी प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ओके, और प्रदूषण से भी हो रहे हैं। ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। क्या टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, या फिर भाखड़ा बांध, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध इन दो बांध में से सबसे ऊंचा बांध है, यानी टिहरी बांध और भाखड़ा बांध में सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में ऐसा क्या है जो कि वो मौजूद होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मीथेन, यानी कि CH4, है ना, CH4। ओके, प्राकृतिक गैस में CH4 मुख्यतः रहता ही रहता है। ओके, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। अविवेकपूर्ण यानी कि बिना सोचे समझे जो है दोहन, यानी कि खपत, है ना, से क्या होगा। संसाधनों के अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे उसका दहन हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा। क्या संसाधन खत्म हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। क्या संसाधन में वृद्धि होगी, संसाधन में वृद्धि होगी, कभी नहीं होगी, है ना। तो संसाधन में तो और घट जाएगी, वृद्धि कहाँ से होगी। संसाधन समान नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, वो तो घट जाएगा। ठीक है, यानी कि संसाधन खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो विवेकपूर्ण, यानी कि बिना सोचे समझे जो है खत्म हम करेंगे संसाधन को, तो ये कहीं न कहीं जो है, जैसे कोयला, देखिए कोयला तो सीमित है ना इस धरती पे, तो कोयला को हम वो विवेकपूर्ण बिना सोचे समझे यूज करेंगे जहाँ मन तहाँ, तो क्या होगा, वो हमारी पृथ्वी पर तो लिमिट के अनुसार है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई जो आपका है ये हो जाएगा आपका 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई की बात हो रही, चौड़ाई की नहीं। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या ये मसूरी में स्थित है या फिर नई दिल्ली में या फिर नागपुर में या देहरादून में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ओके, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। कोयला प्राकृतिक संसाधन है, हाँ बिल्कुल है। ओके, वन्य जीवन क्या प्राकृतिक संसाधन है। तो वन्य जीवन भी ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन यानी कि जंगल भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि ऊपर में जितने हैं ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ऊपर दिए सभी। ओके, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध जो है, जो सबसे ऊंचा बांध अभी मैंने आपको देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, सबसे ऊंचा बांध जो है ये टिहरी बांध है। ठीक है, ओके, तो टिहरी बांध किस प्रदेश में है ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है। क्या ये मानव के यकृत में पाया जाता है या फिर मानव के आमाशय में या फिर मानव के आंत्र में या फिर मानव के वृक्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव के आंत्र में। ओके, कॉलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है जीवाणु, मानव के आंत्र में पाया जाता है। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि इससे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, संसाधन सीमित रहे या फिर बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके या फिर इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ओके, तो इनमें सभी यानी ऊपर जितने भी तीनों ऑप्शन है, तीनों का तीनों जो है ये सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। ओके, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। ठीक है, तो केंचुआ देखिए, केंचुआ उभयलिंगी जंतु कहलाता है। कृमि भी आपका उभयलिंगी जंतु है। हाइड्रा भी आपका उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आता है। लेकिन मछली जो है ये उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, मछली क्या है, उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत नहीं आता है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है जीवाश्म ईंधन के रूप में। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया। ओके, जिसे चार्ल्स डार्विन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। ओके, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। क्या है क्वेश्चन, प्रकृति में यानी कि हमारे इस नेचर में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल बहुत ही अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए, हम सभी जीव जंतु के लिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।